धन्यवाद हो प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमारा रचयिता, हाँ, अपने स्वरूप अपनी समानता में अपने हाथों से हमें ढालने वाले, हमें बनाने वाले त्रियज्ञ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका सम्मान करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आपकी हजूरी में आते हैं, आपके संगति में आते हैं और अपने हाथों को आपके ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके, आपके पवित्र सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, इस बात के लिए देते हैं क्योंकि आपकी महिमा, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी प्रभुता, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह अभी तक हमारे ऊपर है, हमारे परिवारों के ऊपर है। एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर है। स्तुति हो पिता, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक हमें अपने आँखों के पुतली की नहीं संभालने वाले खुदा, हमारा ख्याल रखने वाले, हमारा देखभाल करने वाले, देख रेख करने वाले, हमें सेफ और सुरक्षित रखने वाले प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तुति हो सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 प्रभु, सियोन में महान। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी। आज के पूरे दिन आप हमें संभाले हैं, हमारा देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं, ख्याल रखे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के पूरा रात्रि भी हमें संभालिए। एक एक मसीह भाई बहन को, उनकी पूरी फैमिली को संभालिए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उन सबों को संभालिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। जितने जन, जितने लोग प्रभु, जितने मसीह भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी शैतान से ग्रसित है या इनके परिवार में से कोई सदस्य शैतान से ग्रसित है, उन लोगों के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। उन लोगों के अंदर नए सिरे से, हाँ, उन लोगों के अंदर नए सिरे से अपनी आत्मा और सामर्थ उठेलिए, ताकि प्रभु जी अशुद्ध आत्मा, शैतान का सामर्थ, शैतान का कार्य, शैतान की छाया उन लोगों के ऊपर से, अंदर से निकल जाए। जिनको शैतान सताता है प्रभु, तंग करता है, जिनके ऊपर तंत्र मंत्र चलता है प्रभु जी, बुरी नजरें सफल होता है, जादू टोना सफल होता है, उनके लिए दुआ करते हैं। उनको तू प्रार्थना की अनुग्रह दे, वचन की अनुग्रह दे, उपवास से जीवन की अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि वो तेरी प्रार्थना, वचन और उपवास से तेरी सामर्थ्य से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए। तुझ में प्रभु जी, हाँ खुदावन यीशु, अच्छे से अपने जीवन को बिताए। सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस, सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस, सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। रोगों की दुष्ट आत्मा से एक एक को छुटकारा दे,
धन्यवाद देते हैं प्रभु जिनको शैतान अंधा बनाया है। अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता उनके आँखों को छू ले प्रभु जी और चंगाई दे। जिनको शैतान बहरा बनाया है, कानों में कोई हाँ प्रभु जी रोग बीमारी को प्रॉब्लम को उत्पन्न किया है, उस रोग बीमारी को प्रॉब्लम को तू खत्म कर दे। जिनको शैतान गूंगा बनाया है, जिनके गले में कोई रोग बीमारी को प्रॉब्लम को किया है स्वर्गीय पिता प्रभु अनुग्रह कर, सारे रोग बीमारी को प्रभु खत्म कर, गले के सारे तकलीफ़ों को प्रभु खत्म कर दे स्वर्गीय पिता। शैतान को हरा मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, कई बार शैतान को हराया है, शैतान हारा हुआ है। आप भी हराइए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में मन लगाइए, वचन में मन लगाइए, उपवास रहिए। शैतान हार जाएगा, आपको छोड़ करके भाग जाएगा। तंग करता है, सताता है, आपके ऊपर बार बार चढ़ाई करता है, अटैक करता है, आपको छूता है, आपके अंदर प्रवेश करके आपको बहुत ही बेचैन कर देता है, व्याकुल कर देता है, आपके अंदर बेचैनी घबराहट को उत्पन्न करता है। नहीं करेगा। उपवास रहिए, उपवास में प्रार्थना कीजिए। हाँ, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए। शैतान आपको छोड़ करके भाग जाएगा। हालेलुया। फिर से आपको नहीं सताएगा, आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, प्रबल नहीं होगा, आपको नहीं छुएगा, आपको तंग नहीं करेगा, आपके अंदर प्रवेश करके आपको बेचैन व्याकुल नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। अनुग्रह कीजिए प्रभु, सारे संकट से एक एक को छुड़ाइए। हाँ, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु जी सारे कष्टों से छुटकारा दीजिए, सारे बीमारी से प्रभु, दर्द पीड़ा से, दुखों से, समस्या से, उलझन से, कलेश से प्रभु जी, विपत्तियों से, तंत्र मंत्र जादू टोना से छुटकारा दे, आर्थिक तंगी से छुटकारा दे, मानसिक तनाव से प्रभु, चिंता, टेंशन, हाँ डिप्रेशन से छुटकारा दे। अनुग्रहकारी खुदा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। जो किसी फंदे में है प्रभु जी, बंद गृह में है प्रभु जी, उनको वहाँ से बाहर कर, हाँ बाहर निकाल। स्तुति हो पिता, सहायता कर। तो सब कुछ है करने का और बदलने का ताकत सामर्थ रखता है। तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन, कठिन, मुश्किल, असंभव नहीं है। तेरे लिए सब संभव है। होने दीजिए प्रभु जी इस प्रार्थना को, जितने लोग, जितने जन रिसीव किए हैं, उन सबों के लिए जो कठिन है, जो मुश्किल है, जो नामुमकिन है, असंभव है प्रभु जी, उन सबों को वो अनुग्रह दे दीजिए, वो विश्वास की आत्मा दे दीजिए प्रभु, सामर्थ दे दीजिए, ताकत दे दीजिए। हाँ, ऐसा दया कर दीजिए कि जिसके लिए जो नामुमकिन है वो मुमकिन में बदल जाए, जिसके लिए जो असंभव है वो संभव में बदल जाए, जिसके लिए जो कठिन मुश्किल है आसान में बदल जाए। सहायता कर तेरी महिमा से प्रभु, तेरी अनुग्रह से एक एक के आगे बढ़े और सफलता को पाए। एक एक प्रभु जी ऊंचे पर नियुक्त हो। तेरी दया से प्रभु एक एक सेफ और सुरक्षित रहे। तेरी महिमा से प्रभु जी एक एक ब्लेस हो, आशीषित हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए। महिमा हो प्रभु, सहायता कीजिए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कर दे, कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को देखेंगे।
आइए देखेंगे दानियल 6 अध्याय के उसका 22 पद को। इसमें लिखा है, दानियल कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न की। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दानियल किससे कहता है? दारा राजा से। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो क्या हुआ था मेरे प्रियो? हाँ, क्या हुआ था? दानियल का विरोधी, दानियल का दुश्मन, दानियल का शत्रु दारा राजा से दानियल को सिंह के माद में डलवा दिए कि शेर उसे क्या करे, खा जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दारा राजा दानियल को हमेशा ऊंचा पद देता था, सबों से ऊंचे पर रखता था, और दानियल का विरोधी शत्रु दानियल से जलते थे, उसका दुश्मन जलते थे और दानियल को मार डालने के लिए योजनाएं बनाए और दारा राजा के हाथों ही मार डलवाना चाहते थे ताकि उसके पद को ले ले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दारा राजा जो था वो दानियल के विषय में जानता था कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा यानी कि शुद्ध आत्मा रहती है। दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन दानियल का दुश्मन शत्रु दारा राजा को ऐसे बातों में फंसाए और सिंह के माद में डालने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो लोग क्या बोले दारा राजा से? हे दारा राजा, 30 दिन तक आपके राज में जितने भी लोग हैं आप ही की उपासना करेंगे, आप ही को दंडवत करेंगे, आप ही के सामने घुटना टेकेंगे, और जो नहीं करेगा उसको आप सिंह के माद में डाल दीजिएगा, ऐसी आज्ञा आप दे दीजिए। उस वक्त दारा राजा के ध्यान में दानियल नहीं आया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दारा राजा बोल दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं ऐसी आज्ञा दे दूंगा। जो दानियल का विरोधी थे जान गए कि अभी दारा के ध्यान पर दानियल नहीं है, और जब दारा के ध्यान में दानियल आ जाएगा तो हो सकता है कि दारा राजा अपने बातों से मुकर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो लोग क्या किए? पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए ताकि राजा मुकरे नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या हुआ? दिन बीतता गया, जितने भी लोग थे, हाँ जितने भी लोग थे सब दारा राजा की उपासना किए, लेकिन दानियल नहीं किया। हर रोज़ की तरह 3 टाइम वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकता रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन की बात है, दोपहर को दारा राजा घुटने पे आकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और उसका विरोधी उसको प्रार्थना करते हुए देख लेते हैं और तुरंत दारा राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आपने नहीं कहा था कि आज से 30 दिन तक लोग आप ही की उपासना करेंगे, आप ही के सामने घुटना टेकेंगे। दारा राजा बोलता है कि हाँ, मैं बोला था। तो लोग बोलते हैं कि दानियल आपकी उपासना नहीं करता, आपके सामने घुटना नहीं टेकता। अभी भी वो अपने परमेश्वर की उपासना करता है, परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दारा राजा बहुत ही घबरा गया, बेचैन हो गया। वो लोग बोले, राजा आप उसे
सिंह के माद में डाल दीजिए। दारा राजा डालना नहीं चाहता था, लेकिन पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण उसे क्या करना पड़ा? दानियल को सिंह के माद में डालना ही पड़ा। लिखा है कि दारा राजा दानियल को बचाना चाहता था, लेकिन दानियल का विरोधी बोले कि राजा अपने बातों से नहीं मुकरते, आप पे पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं तो आप नहीं मुकर सकते। दानियल को सिंह के माद में डालना ही होगा। दारा राजा बहुत ही बेबस हो गया। हाँ, बहुत ही बेबस हो गया। वो किसी रीति से, किसी उपाय से उसे बचा नहीं सकता था। दानियल को सिंह के माद में डालना ही पड़ा। राजा डाल दिया। डाल करके अपने महल में आता है, लेकिन उसके अंदर दानियल की चिंता रहती है। वो दानियल के विषय में ही सोचता रहता है, दानियल कैसा होगा, सिंह उसे खा गए होंगे कि नहीं खाए होंगे। लिखा है पूरे रात बेचैन रहा, नहीं सोया। सुख विलास की कोई चीज़ें उसके पास नहीं पहुंची। जब भोर होता है तुरंत दानियल के पास दौड़ करके जाता है और चिल्लाता है दानियल। वो कहता है हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दानियल क्या कहता है? अभी हम वचन को पढ़े। दानियल कहता है मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। दारा राजा से दानियल कहता है हालेलुया। दारा राजा बहुत ही खुश होता है और उसको सिंह के माद में से बाहर निकलवा लेता है। और जो उसके विरोध में थे, दानियल का जो शत्रु थे, दुश्मन थे, उन लोगों को उसमें डलवा देता है। और लिखा है कि सिंह सबों के हड्डी तक चट कर जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, प्रार्थना कीजिए हर एक फंदे से, मुसीबत से प्रभु बचाएगा। शत्रुओं के जाल से, प्लान योजना युक्तियों से प्रभु बचाएगा। दानियल का परमेश्वर दानियल को बचाया, आपका परमेश्वर आपको बचाएगा। जो दानियल का परमेश्वर वही हमारा परमेश्वर है, आपका है, मेरा है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक फंदे से प्रभु, हर एक मुसीबत से, विपत्तियों से, खतरनाक जानलेवा बीमारी से, परिस्थिति हालातों से प्रभु आपको बचाएगा, सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया, डरिए मत। चाहे जैसा भी परिस्थिति हालात आपके जीवन में उत्पन्न हो, डरिए मत, घबराइए मत। उस समय और भी प्रभु से लिपट जाइए, और भी प्रभु से प्रेम कीजिए, ज़्यादा प्रभु की संगति में आइए, प्रभु के वचन को पढ़िए। दानियल जब सुना कि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, किस बात के लिए हुआ है, वो क्या किया? हर रोज़ की तरह उस दिन भी प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने घुटना टेका। वो डरा नहीं, घबराया नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब घुटना टेका, उसका विरोधी देख लिए, राजा के पास जाकर के उसके विरोध में चुंगली खा लिए, शिकायत कर दिए। उसको सिंह के माद में भी डाला गया, फिर भी नहीं डरा, प्रार्थना करता रहा। जैसे ही सिंह उसके ऊपर झपटे, परमेश्वर ने सारे सिंह को क्या कर दिया? स्टैचू कर दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सारे सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया, एक भी सिंह उसका कुछ हानि नहीं किया, एक रोज भी, थोड़ा सा चोट भी नहीं लगाया था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितना अद्भुत रीति से प्रभु दानियल को सिंह के मांद में से बाहर निकाला, सिंहों से बचाया। उतना ही अद्भुत रीति से प्रभु आपको भी बचाएगा, आपको भी संभालेगा। आपके कठिन परिस्थिति हालातों में आपको शांति की आत्मा देगा, सामर्थ देगा। दानियल नहीं घबराया। राजा दाऊद भी कहता है, भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें राजा दाऊद भी बोलते हैं, चाहे मैं कितनों भी घोर अंधकार में होकर के चलूं, लेकिन फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है।
हालेलुया। उसका विश्वास है कि परमेश्वर उसके साथ है। आपका भी विश्वास परमेश्वर के प्रति ऐसा ही होना चाहिए, प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, भरोसा आशा दानियल और दाऊद के जैसा ही होना चाहिए। तो आप भी सारे कठिनाइयों से पार हो जाएंगे, सारे मुसीबतों से, परिस्थिति कठिन हालातों से, परिस्थितियों से पार हो जाएंगे, विपत्तियों से पार हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कठिन परिस्थिति हालात आपके जीवन में उत्पन्न, हाँ आपके जीवन में उत्पन्न हुआ है, समस्या आया है, दुख आया है, तकलीफ आया है, वो सब टल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दानियल के जीवन में कितना बड़ा विपत्ति आया, कैसा परिस्थिति हालात उत्पन्न हुआ, वो अपने आप को बचा नहीं सकता था। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उसमें वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, 3 टाइम घुटना टेकता था, परमेश्वर की संगति में आता था, वो परमेश्वर का उपासना करने वाला था। वो घबराया नहीं। आप भी मत घबराइए, परमेश्वर के साथ आप पे संगति करने वाले हैं, उसके वचन पर चलने वाले हैं, उसका भय मानने वाले हैं, क्यों घबराते हैं। दानियल को परमेश्वर बचाया, आपको भी बचाएगा, सारे विपत्तियों से बचाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए पिता, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कर प्रभु, दया करते, कृपा करते, प्रभुता करते, करुणा करते यीशु नासरी। सहायता कीजिए पिता यीशु। मेरे प्रिय सब कुछ अपनी सारी परिस्थिति या हालात प्रभु पर छोड़ दीजिए, जो आप पे जीवन भर में कर सकते हैं, आपका परमेश्वर पल भर में कर सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, जल्द से जल्द वो सब कुछ ठीक कर देगा, आपके जीवन की परिस्थिति हालातों को बदल देगा, चेंज कर देगा। हालेलुया। प्रभु सहायता कीजिए, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए प्रभु जी। आज का वचन और प्रार्थना सबों के जीवन में आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति विश्वास को लाए, सहायता कीजिए, हिम्मत को लाए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सबों के जीवन में काम कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, सबों के जीवन की परिस्थिति हालातों को बदलिए प्रभु जी। सारे कठिनाइयों से प्रभु जी पार कीजिए, सारे विपत्तियों से, दुखों से, दर्द से, पीड़ा से, बीमारी से पार कीजिए, संकट से उबारिए स्वर्गीय पिता। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, जिसको जो परेशानी है उस परेशानी से उसको प्रभु स्वतंत्र कीजिए। जो दुख है, रोग है, बीमारी है, उस दुख से, रोग से, बीमारी से प्रभु उसको स्वतंत्र कीजिए। सहायता कर पिता, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, सबों की दी हुई प्रार्थना निवेदन आपके हजूरी में हम रखते हैं। दृष्टि करके उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों के जीवन से आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, सबके सब जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं वो सब के सब पूरे रात्रि अपने बिछौने में नीचे सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। सहायता कीजिए, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए, कृपयालु अति करुणा में परमेश्वर धन्यवाद करते, सहायता का धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण भी किया। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, वचन को रिसीव कीजिए, प्रभु के काम को देखिएगा। कल सुबह 4 बजे के प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल होइए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु की महिमा जरूर आपके जीवन में प्रकट होगी। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। विश्वास कीजिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।